गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी मेटल नॉन मेटल चैप्टर का जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि कौन सा वो मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरी ये वो मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। तो कौन सा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग बहुत इजीली कट कर सकते हैं। तो उसका नाम है सोडियम। इसका एक और नाम है मतलब सोडियम के साथ एक और मेटल है पोटेशियम, उसको भी हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली वो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम ये वो एग्जाम्पल है जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स बहुत ही बढ़िया गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। तो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए सिल्वर ये एक बहुत ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एंड उसके बाद है विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में कौन सा एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में लिखा हुआ मर्क्यूरी एंड लेड। ओके गाइस, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है। गाइस आप लोग को मालूम है कि मेटल की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें से एक मेलिएबिलिटी होती है, एक डक्टिलिटी होती है एंड और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि लस्ट्रसनेस होता है एंड सोनोरोसिटी होती है। तो उसमें से मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो मेलिएबल क्या होता है, देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, मेलिएबल मीन्स द सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। यानी कि अगर कोई ऐसा मेटल है जिसको हम बीट कर सकते हैं कि उसको हैमरिंग करेंगे और हैमरिंग करने के बाद अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको मेलिएबल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत से हैं, जैसे कि आयरन है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। जितने भी मेटल्स हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं। उसके बाद डक्टिलिटी के बारे में पूछा गया, तो डक्टिलिटी किसको बोलेंगे, दो सब्सटेंसेज दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। वो सब्सटेंसेज जो कि हम थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं हम उसको डक्टाइल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत से मेटल्स हैं जो कि डक्टाइल होते हैं गाइस। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है देखते हैं हम लोग। ओके नाउ गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का, मैग्नीशियम का एंड ऑक्सीजन का। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए आपके स्क्रीन पे बनाया हुआ डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, देखिए इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट अराउंड द एलिमेंट इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के अगल बगल में अगर हम डॉट से उसके इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि यहाँ पे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है आपको मालूम है। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया हुआ है, 281 दिया हुआ है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि उसके लास्ट में हमको एक इलेक्ट्रॉन को शो करना होगा। तो इसलिए देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। गाइस ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसके चारों तरफ हमको 6 डॉट देने पड़ेंगे। मगर एक बात को याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है वो केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है, चाहे वो दो सिंगल बॉन्ड बनाए या डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना दे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें जो है 2 लोन पेयर है, देखिए इसमें 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें देखिए मैग्नीशियम का एग्जांपल है, मैग्नीशियम के बारे में देख सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282। तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के ऊपर उसने 2 इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चन था इसमें, देखिए शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। Na2O किसको बोलते हैं, Na2O इज नथिंग बट Na2O किसको बोलते हैं, Na2O इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड को आपको बनाना है, सोडियम ऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो सोडियम ऑक्साइड के लिए देखिए क्या बनाया हुआ है, इसमें स्ट्रक्चर में 2 सोडियम है और ऑक्सीजन 1 है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर दोनों सोडियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो देख रहे हैं आपको एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑब्वियसली अगर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 2 सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देंगे और अकेला एक ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
समझ में आ रहा है आपको? ओके, उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है Mg, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें MgO बनाना है अपने को। तो MgO कैसे बनेगा, MgO का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ मैग्नीशियम, उसके ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से MgO बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन कौन से आयंस इन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसको तोड़ लेंगे हम लोग। तो अगर Na2O को तोड़ते हैं, अगर सोडियम ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो एक सोडियम प्लस बनेगा और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव बनेगा। वैसे MgO को तोड़ेंगे तो MgO 2+ बनेगा और O डाई नेगेटिव बनेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है गाइस, इसीलिए वो Mg के ऊपर 2+ दिया हुआ है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2- दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। आखिर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है, हमको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आयन जो होते हैं क्योंकि वो आयन जो है वो गेटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन टू अपोजिट आयंस। 2 अपोजिट आयंस के मिलने से बनते हैं, जैसे कि एक हो गया सोडियम कीटायन और एक हो गया क्लोराइड एनायन। ठीक है, तो सोडियम कीटायन, अगर मैं NaCl का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर हम लोग NaCl का एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पे देखिए एक होगा सोडियम प्लस और एक होगा Cl-। तो आप बताइए, ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण एक स्टेबल सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगर इसको तोड़ना होगा तो हमको इसके अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ना होगा। प्लस और माइनस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गाइस आप इस बात को याद रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसीलिए इसको ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है गाइस। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंगू। गाइस मिनरल क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। देखिए ज़मीन को खोदने के बाद जो भी कुछ मिलता है आप लोग को, वॉट एवर मे बी यू आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो भी ज़मीन को खोदने के बाद मिला, चाहे वो अपने काम का है या अपने काम का नहीं है, मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी हो, वो सब कुछ जो होता है वो मिनरल कहा जाता है। द एलिमेंट कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, भूगर्भ से जो कुछ भी मिलता है उसको मिनरल कहते हैं। अब बात है कि और किसको कहेंगे। और कहने का मतलब हुआ, सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन और, एंड थर्ड इज गैंगू। तो और किसको बोलेंगे, देखिए बहुत कम वो ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें कि मैक्सिमम पार्ट मेटल होता है, तो वो सारे के सारे मिनरल जिसमें मैक्सिमम पार्ट मेटल है, मेटालिक हैं, हम उसको और कहेंगे। समझ में आया? इसमें लिखा हुआ है, इफ द मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दिस आर कॉल्ड एज ओर्स। ठीक है, एंड लास्ट इसमें है गैंगू। ये गैंगू किसको बोलेंगे। गैंगू कहने का मतलब हो गया, देखिए गैंगू मतलब इम्प्योरिटी, गैंगू मतलब इम्प्योरिटी होता है। और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब गंदगी से भरपूर होते हैं, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, चाहे वो सॉइल हो, सैंड हो या अदर कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको गैंगू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेम द 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। कौन से मेटल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, लगभग सभी मेटल रिएक्टिव होते हैं, कुछ को छोड़ के। नॉर्मली फर्स्ट रैंक पर आता है प्लेटिनम, उसके बाद सेकंड रैंक पे आता है गोल्ड, उसके बाद थर्ड रैंक पर आता है सिल्वर। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है जो रिएक्ट नहीं करता है, देखिए आप लिखा भी हुआ है, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन द फ्री स्टेट। क्यों भाई, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हम लोग ऑक्साइड से कैसे मेटल को प्योर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड, the chemical process is used for obtaining the metal from its oxidation, from its oxide is called reduction। यानी कि वो मेथड जिसमें हम लोग ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालेंगे या मेटालिक ऑक्साइड से ऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, हम उसको रिडक्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स टू डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, in this process metal oxides are reduced
चलिए गाइस, मैं बता रहा था आप लोगों को दैट मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। वो केमिकल जिसके कारण रिडक्शन होता है हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। एंड दिस आर नथिंग बट कार्बन और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल सो टू डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड इज reduced टू मेटालिक जिंक बाय यूजिंग कार्बन। देखिए कार्बन जो होता है बहुत ही बढ़िया एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है मैं बता रहा हूँ। कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है दूसरों के मेटल के साथ, जैसे मान लीजिए कि ये एमओ है, तो वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और मेटल को फ्री कर देगा। देखिए ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लिया और खुद अपने आप को ऑक्साइड में बना लिया। तो उसने क्या किया, दूसरे का ऑक्सीजन छीन लिया, इसलिए हम उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीज बाय ट्रीटिंग इट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर भी जो होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल नहीं एक रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए मैग्नीज ऑक्साइड का एग्जांपल रिएक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है दैट इट इज़ MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, उसके साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया गया तो मैग्नीज अलग हो गया और ये बन गया Al2O3 और थोड़ा सा हीट बाहर निकल गया। देखिए तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन लिया है मतलब अपना ऑक्सीडेशन करवाया और इस मेटल का क्या किया, रिडक्शन किया। तो उसने सामने वाले का रिडक्शन किया, दूसरे का रिडक्शन किया, इसलिए हम उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, ओके। एंड ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो ऑब्वियसली हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उसको हम रिड्यूस कर देंगे। समझ में आ गया आपको। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वेयर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। अब देखिए मेटल के नाम लिखे हुए हैं, जिंक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड के नाम लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उस क्वेश्चन पूछा हुआ है इन विच केसेस यू विल फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। जिंक, अगर जिंक ऑक्साइड अगर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर जिंक से होता है, देखिए बहुत ईजी आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर जिंक के साथ हुआ तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, अगर उसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा, और अगर उसका रिएक्शन कॉपर के साथ हुआ तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। गाइस ये किसके साथ है, ये है जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। अगर MgO का रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ करते हैं तो नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो भी नो रिएक्शन, और कॉपर के साथ करते हैं तो भी नो रिएक्शन। ये सीखने वाली बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा है कि अगर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड का अगर मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर सेम कॉपर के साथ करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। इस तरीके से हमको ये इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच मेटल डू नॉट करोड इजीली। कौन सा मेटल होता है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करोड नहीं करता है, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स इज मोर लिकली इट इज करोडेड। यानी कि सिंपल सी बात है, करोजन उसी को होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ओके। देयरफॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको जल्दी से करोजन नहीं लगता है। दैट्स वाई गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंट टू द करोजन। यानी कि बहुत से मेटल्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि गोल्ड पॉलिशिंग करते हैं। गोल्ड पॉलिशिंग क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छा दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, करोजन नहीं लगता उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एलॉय। एलॉय किसको बोलते हैं, तो एलॉय के बारे में तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एलॉय क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का एक फिक्स्ड रेशियो में एक क्या बोलता है कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस, इसके पहले भी मैंने बताया है। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल को अगर हम लोगों ने मिला दिया तो कॉम्पोजिशन इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इतना बड़ा एक एलॉय है तो यहाँ मेटल है तो यहाँ नॉन मेटल रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ये बांटा नहीं रहता है, पूरा मिक्स हो जाता है आपस में, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं एलॉय। दे कुड बी ऑफ टू मेटल और मेटल नॉन मेटल, यानी कि वो मेटल का भी बन सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। मतलब आप मेटल में मेटल को मिलाएंगे तो भी बनेगा, और अगर मेटल में नॉन मेटल मिलाएंगे तो भी बनेगा। एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट। अगर मुझको मान लीजिए कि यहाँ पे एक आयरन है, अब यहाँ पर एक आयरन है, अब उसके अंदर मुझको क्रोमियम को ड्रॉप करना है, और ये क्रोमियम हो गया, ठीक है।
और मुझको आयरन में उसको ड्रॉप करना है भाई, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं आयरन को पिघला दूंगा, आयरन पिघल जाएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, और जैसे वो लिक्विड बन जाएगा उसके अंदर मैं क्रोमियम के पार्टिकल्स को डाल दूंगा और पूरा से इसको मिक्सअप कर दूंगा। मिक्स करने के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा तो ऑब्वियसली जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एलॉय। मगर एक बात याद रखिएगा, ये इतना ईजी नहीं होता है, हमको दोनों का एक रेशियो फिक्स करना पड़ता है,